बरहत वाङ्मय में कहा गया है, च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। वर्तमान अवसरपिणी में जम्बूद्वीप के इस भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आद्य तीर्थंकर या आदिनाथ भगवान ऋषभ प्रथम तीर्थंकर हुए और श्रमण भगवान महावीर परम श्रद्धेय प्रभु वर्धमान 24वें और अंतिम तीर्थंकर इस अवसरपिणी के इस भरतक क्षेत्र के हुए। भगवान महावीर को वर्धमान प्रभु भी कहा जा सकता है। उनका नाम वर्धमान भी है, महावीर भी है, सन्मति, देवार्य, चरम तीर्थकृत, अनेक नामों से उन्हें जाना जा सकता है। तीर्थंकर अपने आप में आदिकर्ता, आदिकर होते हैं। यानी कोई तीर्थंकर किसी के उत्तराधिकारी कि उनके स्थान पर या उनके उत्तराधिकारी वो बने हैं, उनकी संपत्ति के मालिक वे बने हैं। इस रूप में उत्तराधिकारी वे संभवतः नहीं कहला सकते। हाँ, आचार्यों में तो फिर भी उत्तराधिकारी की परंपरा है कि आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी भारमल जी स्वामी, भारमल जी स्वामी के उत्तराधिकारी रायचंद, इस प्रकार आगे से आगे एक उत्तराधिकारी की बात यथा संभवतया हो सकती है। भगवान महावीर के हम उत्तराधिकारी कहें तो सुधर्मा स्वामी को हमारी श्वेतांबर परंपरा में कहा जा सकता है। महावीर के तो उत्तराधिकारी मान लो हो जाएं, फिर महावीर किसी भगवान या भगवान पार्श्व के आसातना न हो उत्तराधिकारी थे, यह कहना संभवतः संगत नहीं होता। अर्थात कोई भी तीर्थंकर किसी के उत्तराधिकारी नहीं है, सब अपने आप में आदिकर होते हैं। जैसे यह हम इस उदाहरण से समझें कि आचार्य होते हैं, वे तो यह कहीं भी आगम में यह बात आई है, आगम की यह वाणी है, मैं आगम के आधार पर बता रहा हूँ, या कोई कह दे भगवान महावीर ने ऐसा कहा वो मैं बता रहा हूँ। अर्थात भगवान महावीर या आगम की वाणी का हवाला देकर के आचार्य अपनी बात कहें, यह तो संगत हो सकता है। पर भगवान महावीर यह कहे कि भगवान पार्श्व ने ऐसा कहा था इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, यह कहने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वे भगवान पार्श्व के समान ही वो हैं। वो भी भगवान पार्श्व भी तीर्थंकर, भगवान महावीर भी तीर्थंकर। तो समय के हिसाब से तो बाद में हुए हैं, भगवान पार्श्व के बाद में कुछ अंतराल के बाद भगवान महावीर हुए हैं। पर भगवान महावीर भगवान पार्श्व की परंपरा में भगवान पार्श्व के उत्तराधिकारी नहीं थे, ऐसा संभावित लगता है। तो हर तीर्थंकर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, आदिकर्ता होते हैं। वे यह कह सकते हैं कि मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। अर्थात पूर्ववर्ती तीर्थंकरों का हवाला देकर बात कहने की जरूरत नहीं लगती उनको। मैं स्वयं ऐसा, मैं स्वयं सर्वज्ञ, वो जानता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। तो खैर 24 तीर्थंकरों में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए हैं। और शांति प्रभु उनके लिए कहा गया है जो यह
चक्रवर्ती महिध्यो, वे चक्रवर्ती थे, महर्धिक थे और संति करे, शांति करने वाले थे लोय लोक में। और आखिर वे पत्तो गई मनुत्तरम, अनुत्तर गति को यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। भारतवर्ष को छोड़ दिया था। चक्रवर्ती बनना कितनी बड़ी बात है। भौतिक दृष्टि से चक्रवर्ती से बड़ा कोई पदाधिकारी सत्ताधीश संभवतः मिलना मुश्किल है दुनिया में। चक्रवर्ती से बड़ा और कोई सत्ताधीश पूरी सृष्टि में, मनुष्य जगत में मुश्किल लगता है। और अध्यात्म जगत में तीर्थंकर से बड़ा कोई पदाधिकारी आदमी मिलना मुश्किल लगता है। शांतिनाथ ऐसे व्यक्तित्व थे, वे भौतिक जगत में भी बहुत बड़े आदमी चक्रवर्ती बने थे और फिर अध्यात्म जगत में भी बहुत बड़े आदमी तीर्थंकर बन गए। चक्रवर्ती और तीर्थंकर एक ही जीवन काल में दोनों बन जाना, दोनों बड़ी बड़ी स्थितियां हैं, बड़ी बड़ी पद की स्थितियां हैं। इन दोनों को प्राप्त कर लेना बहुत बड़ी बात। संभवतः भूल न हो तो चक्रवर्ती उत्कृष्ट पदाधिकारी भौतिक जगत में, तीर्थंकर उत्कृष्ट पदाधिकारी अध्यात्म जगत में, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसे दोनों होदों, दोनों पोस्ट, दोनों पदों पर विराजमान होने वाले भगवान शांतिनाथ थे। तो शांति, नाम में शांति है, नाम शांति है। तो कहा गया संति करे लोए कि ये शांति हैं, शांतिनाथ प्रभु, वे लोक में, दुनिया में शांति करने वाले हैं। तो शांति, दूसरों के निमित्त से भी शांति मिल सकती है। आदमी के भीतर भी शांति का निवास हो सकता है। आदमी स्वयं लक्ष्य रखे कि शांति से जीना, शांति में रहो, दूसरों को शांति में रहने दो, खुद भी शांति में रहो और दूसरों को भी शांति में रहने दो। किसी की शांति में जानबूझकर दुर्भावनावश बाधा पैदा मत करो। शांति में रहो और शांति में रहने दो। शांति जो भीतर में होती है वह स्व अनुभव गम्य, स्ववश भी होती है। आदमी अच्छी साधना करे, अपने आप पर कंट्रोल रखे, अपने आप पर अनुशासन रखे, आदमी शांति में रह सकता है। दूसरा कोई कुछ भी बोल दे, मेरी शांति भंग क्यों हो? कि चित्त समाधि रहे तो चित्त समाधि, चित्त शांति ज़्यादा तो अपने खुद के हाथ की बात ही है। दूसरों पर अवलंबित ज़्यादा चित्त समाधि नहीं होनी चाहिए। दूसरा कोई कुछ भी कर ले, आप परिवार में साथ में रहते हो, मान लो 5, 6, 7, 8 व्यक्ति परिवार में साथ में रहते हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, कोई प्रौढ़ हैं, वृद्ध, दादा भी है, पोता भी है, कहीं कहीं पड़पोता भी है, कई लोग साथ में रहते हैं। तो परिवार में भी शांति रहे तो सबसे बड़ी बात है खुद को शांति में रखो, खुद अपनी शांति में रहो। दूसरा कोई बोल गया तो बोल गया, कोई कठोर बोल गया तो बोल गया, दिमाग में टेंशन नहीं करना चाहिए। हम दूसरों की बातों को सुन सुन करके अशांति में चले जाएंगे तो फिर तो हमारी शांति तो दूसरों के हाथ में हो गई। कोई चाहे तो बोल बोलारा करके हमको अशांति में ला दे,
ऐसा नहीं, हमारी शांति हमारे हाथ में रहनी चाहिए। दूसरा कुछ भी बोल दे आपको, आपके क्या फर्क पड़ता है? गाली सुनाने हुए गुमरा, कोई गाली दे दे तो हमारे गाली से गुमरे थोड़ी ही होती है, दुखड़ियाँ थोड़ी ही होती है। गाली दे दी तो दे दी, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी, बस दिमाग में रखो मत उसको। दिमाग में बात को जमा के रखेंगे तो अशांति हो सके। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया तो कह दिया, मेरे क्या फर्क पड़ता है? जो इधर से सुनना और उधर से निकाल देना फालतू बातें हैं, उनको दिमाग में ज़्यादा स्थान नहीं देना चाहिए, तो हम शांति में रह पाएंगे। वरना सोचते रहो कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, बेटे ने मुझे ऐसा कह दिया, पोते ने ऐसा कर दिया, मेरा मान सम्मान नहीं, सब दिमाग में घुटते रहो, दुख पाते रहो। वरना शांति में कह दिया तो कह दिया, कभी मौका होगा तो उसको समझा देना चाहिए, बाकी दिमाग में परेशानी नहीं रखनी चाहिए। अर्थात हमारी शांति हमारे हाथ में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी शांति दूसरों पर निर्भर ज़्यादा न रहे। उसके लिए आदमी बस अपने कसायों पर कंट्रोल रखे, दिमाग में ज़्यादा फीलिंग न करे, ज़्यादा तनाव न करे। ऐसी वैसी बातें आए कान में, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, दिमाग में जमा करके मत रख। बढ़िया बात है तो दिमाग में रख लो, अच्छी बात कहीं से सुनी है, दिमाग में रखे। फालतू बातें हैं, व्यवहार की फालतू सी बातें, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इन बातों को ज़्यादा दिमाग में बार बार याद नहीं करना चाहिए, निकाल देना। कह दिया तो कह दिया, कोई बात, फीलिंग नहीं करनी चाहिए। जानना अलग बात है, फीलिंग करना अलग बात है। आदमी कैसा है आपने जान लिया, यह आदमी कैसा है, यह ज्ञान हो गया। ज्ञान एक चीज़ है, संवेदना अलग चीज़ है। यह आदमी खराब है, मान लो आपकी दृष्टि में खराब है, आपने जान लिया आदमी विश्वसनीय नहीं है, ठीक, यह ज्ञान हो गया। अब दिमाग में संवेदना करेंगे, वो आदमी ऐसा रे, वो आदमी ऐसा है, अब संवेदनाएं होगी, उसने मुझको ऐसा बोल दिया तो फिर हमें दुख हो सकता है। तो ज्ञान और संवेदना, ज्ञान अपने आप में ठीक है, जान लेना कौन कैसा, जान लेना क्या कहा, जान लिया, ज्ञान तक ठीक है। ज्ञान के बाद जो संवेदनाएं होती हैं वो बढ़िया नहीं है। इसने इनको ये कह दिया, जान लिया भी इन्होंने ऐसा कहा है, ज्ञान तक ठीक है। अब ये सोचते रहेंगे बार बार, मुझे सवेरे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला था, मुझे ऐसा बोला। अब कई दिनों में जाके बात करेंगे, मुझे ऐसा बोल दिया। तो ये फालतू क्यों किसी को बोल दिया तो बोल दिया, बस जान लिया कि ऐसा बोला था। अब मन में तनाव मत करो, उसके बोलने से तुम छोटे थोड़े ही हो जाओगे, है ना। किसी के बोलने से क्या तुम छोटे हो जाओगे क्या? क्या वो कोई प्रमाण है क्या? उसने कह दिया तो ये कोई छोटा हो गया? उसके पास ऐसा क्या पावर है कि उसने कह दिया वो प्रमाण है? ताकि दुनिया में कोई कुछ कह सकते हैं। तो इसलिए किसी के कहने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, है किसी के कहने से आप बड़े भी नहीं हो जाओगे। आप तो हैं वैसे ही हैं, कहने वाला कुछ भी कह दे। इसलिए दूसरों की बातों को सुन करके दिमाग में परेशानी नहीं करनी चाहिए। तो शांति, हम शांति में रहें, दूसरों को शांति में रहने दें। हम अपनी ओर से किसी की शांति में बाधा पैदा न करें। चिंता नहीं, चिंतन करो कि चिंता नहीं करके कोई समस्या है, कठिनाई है, सॉल्यूशन खोज सकते हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। है चिंता करनी भी है तो आधा घंटा कर लो, बाद में आराम से रहो। चिंता करनी नहीं करनी भी है, थोड़ी चिंता परिवार की, समाज की, आधा घंटा बैठ जो चिंता करना सो कर लो। उसके बाद दिमाग को शांति में रखो, अब चिंता नहीं करना ज़्यादा। तो हम चिंता में नहीं जा कर के सॉल्यूशन खोजने का, चिंतन करने का, शुद्ध चिंतन करें। तो चिंता करने से क्या होगा? आखिर समाधान तो हमें कोई चिंतन से या किसी तरह मिल सकता है।
अनावश्यक चिंता का भार ढोते रहो। ठिकाने में आ गए, यहाँ भी वो चिंता, घर की चिंता, ऑफिस की चिंता है, परिवार की चिंता है। तो चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए आदमी को, बस सॉल्यूशन खोजने का प्रयास तो आदमी कर सकता है। तो गुस्सा ज़्यादा आता है, चिंता मन में होती है या भय लगता है, ज़्यादा लोभ लालसा ज़्यादा होती है, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए यह कहना कठिन है। सारी इच्छाएं, मन की मुराद सारी पूरी हो जाएं, वो पूरी नहीं होती है, फिर आदमी दुखी बनते रहे, मेरी वो इच्छा थी पूरी हुई नहीं, मेरी बात मानी नहीं, हुआ नहीं, पदोन्नति नहीं हुई, वो नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ, बच्चे को आगे स्थान नहीं मिला, ऐसे हम चिंता चिंता चिंता। तो ये आदमी का जीवन है। तो चिंता थोड़ी बहुत करनी हो तो मान लो आदमी कर ली तो कर ली, ज़्यादा दिन भर चिंता का भार नहीं ढोना चाहिए। मन में शांति रहे, तनाव मुक्तता रहे। यह योग ध्यान मेडिटेशन है, साधना है। आदमी तनाव मुक्त, चिंता मुक्त रहे और उचित पुरुषार्थ आदमी को करने का हो सकता है भी। जो काम करना पुरुषार्थ करो, आलस्य में मत रहो। विद्यार्थी पढ़ाई तो करता नहीं है, मान लो ज़्यादा, परीक्षा के दिन आ गए, अब चिंता करता है रे पास होऊंगा या नहीं, तो पहले पढ़ाई की या नहीं तुमने, ये पढ़ाई तो नहीं की, अब चिंता करते हो कि परीक्षा के दिन निकट आ गए, पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो पहले पढ़ाई तो करो ना, पुरुषार्थ करो, बाद में चिंता क्यों करनी पड़े कि पास होऊंगा या नहीं, कि सीए क्लियर होगी या नहीं होगी। अपना पुरुषार्थ ठीक करते हो कि नहीं करते हो, पुरुषार्थ करना आदमी का काम है। बाकी तो अब जैसा होगा वैसा होगा, पुरुषार्थ करने में कमी नहीं रखनी चाहिए। आदमी का कर्तव्य पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने के बाद में भी सफलता नहीं मिले फिर कोई तनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा काम, हमारा काम प्रयत्न करना है, वो हमने कर लिया, हमारी कोई कमी नहीं रखी हमने, अब जो होना है सो हो जाएगा। तो यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, कि प्रयत्न करने के बाद भी अगर सफलता न मिले इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने पूरा पुरुषार्थ कर लिया। बाकी जैसा नियति का योग है वैसा हो गया। तो पुरुषार्थ करने के बाद सफलता न मिले उसके लिए तनाव करने की जरूरत नहीं। हाँ, पुरुषार्थ में कमी रखी हो तो सोचो ये मैंने कमी रखी, आगे मेरी कमी न रहे, आगे मैं पूरा पुरुषार्थ अच्छा करूं। तो यह शांति भीतर में साधना है हमारी, कसाय शांत हैं, पुरुषार्थ अच्छा है, हमें शांति मिल सकती है। सुविधा है वो साधनों से, संसाधनों से मिल। आपके पास खूब पैसा है, आपके घर में खूब अच्छी व्यवस्थाएं हैं, खूब सुविधाओं के साधन हैं, आपके इस गर्मी में एसी की अच्छी व्यवस्था है, एकदम एसी के कमरे में आप रह रहे हो, अच्छा बंगला है, अच्छी कार आपके पास है और सब सुविधा के साधन रसोई में और में सब चीज़ें आपके पास उपलब्ध है। ये सुविधाएं संसाधनों से मिल सकती हैं। पैसा आपके पास है खूब, आप चाहो वो खरीद लो, अच्छी चीज़ें खरीद लो, सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हो। संसाधनों से सुविधा मिल सकती है, भीतर की शांति है वो पैसे से मिल जाए ये अत्यंत कहना कठिन है। सुविधा संसाधनों से मिलती है, शांति साधना से मिलती है। हम साधना करेंगे अच्छी कसाय मुक्ति की, भीतर से तनाव मुक्त रहने की, मेडिटेशन योग अच्छी साधना करेंगे तो शांति मिल सकेगी। हाँ, अच्छी साधना से कोई संसाधन ये सुविधाएं मिल जाए ये जरूरी नहीं है, साधना से सुविधाएं मिल जाए जरूरी नहीं है। हाँ, पुण्य के योग से कभी मिल भी सकती हैं। तो साधना से शांति मिलती है, संसाधनों से सुविधाएं मिल सकती है। तो हम शांति पर ध्यान दें। प्रभु शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर है,
उनके नाम से हम शांति में रहने की, दूसरों को शांति में रहने देने की एक प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। तो साधना के द्वारा हम शांति में रहने का प्रयास करें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावि तं नमंसन्ति
जस्य धम्मे सयामणो